ट्रायल बैलेंस के बाद नेक्स्ट स्टेप जो हमें अकाउंटिंग प्रोसेस में करना है वो है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना। ये हमारे फाइनल अकाउंट का हिस्सा है। हमारे फाइनल अकाउंट में जो चीज़ें हमें रिक्वायर्ड होंगी, जो स्टेटमेंट्स हमें बनानी है, उसमें सबसे पहला नाम ही ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसी का एक और फॉर्मेट है जिसको हम इनकम स्टेटमेंट कहते हैं। ये हम अलग से पढ़ेंगे। इनकम स्टेटमेंट के लिए हमारी वर्किंग अलग होगी और ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के लिए अलग होगी। पहले हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को सीखेंगे और उसके बाद हम इनकम स्टेटमेंट में जाएंगे। दूसरा जो चीज़ हमने बनानी है उसका नाम है बैलेंस शीट, और एक और चीज़ है जिसका नाम है कैश फ्लोज स्टेटमेंट। ये तीन डॉक्यूमेंट्स हमने बनाने होते हैं अपने फाइनल अकाउंट्स में। अकाउंटिंग प्रोसेस में हम अपने नेक्स्ट स्टेज पे जब जाएंगे ट्रायल बैलेंस के बाद, तो ये सब चीज़ें हम फॉर्मेट करेंगे उस इंफॉर्मेशन से जो इंफॉर्मेशन हमने ट्रायल बैलेंस में इकट्ठी की है। तीन स्टेटमेंट्स हमारे सामने आएंगी। पहली स्टेटमेंट होगी ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दूसरी स्टेटमेंट होगी बैलेंस शीट और तीसरी होगी कैश फ्लो स्टेटमेंट। बेसिकली अभी हम काम करेंगे इन दो पे, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट पे। ये दोनों हम बना सकते हैं उस ट्रायल बैलेंस की मदद से जो ट्रायल बैलेंस हमने अकाउंटिंग प्रोसेस के स्टेप नंबर 4 में हासिल किया था। अकाउंटिंग प्रोसेस के स्टेप नंबर 1 में हमारे पास ट्रांजैक्शन थी। ट्रांजैक्शन से हमने लेजर्स बनाए और लेजर के बाद हमने ट्रायल बैलेंस बनाया। जनरल के बाद लेजर और ट्रायल बैलेंस। अब ट्रायल बैलेंस के बाद हमारे पास है फाइनल अकाउंट्स जिसको हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहते हैं। हमें करना क्या है, ये टाइम है क्लासिफिकेशंस को याद करने और सीखने का। क्लासिफिकेशंस मींस कि इन अकाउंट्स में से जो ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड और ट्रायल बैलेंस की क्रेडिट साइड पे हमें नज़र आ रहे हैं, इन अकाउंट्स में से हमने पहचान करना है कि इनमें से एसेट अकाउंट कौन सा है, इनमें से लायबिलिटी अकाउंट कौन सा है, इनमें से कैपिटल कौन सा है, इनमें एक्सपेंसेस के अकाउंट कौन से हैं, इसमें इनकम्स के सेल्स के अकाउंट कौन से हैं। हमें इनकी पहचान करनी है। पहचान करने के बाद हमें इनके प्रॉपर प्लेस पे लिख देना है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में और बैलेंस शीट में। तो हमारा अब नेक्स्ट वर्क सिर्फ इतना है कि हमें यहाँ से चीज़ों को रिकॉग्नाइज करना है क्लासिफिकेशन के मुताबिक। जैसे हमारे पास फर्स्ट वन यहाँ पे जो अकाउंट है वो एक कैश अकाउंट है और कैश अकाउंट एक एसेट अकाउंट होता है। उसके बाद हमारे पास ये है परचेजेस अकाउंट। परचेजेस मीन्स परचेजेस ऑफ गुड्स, तो बेसिकली ये कॉस्ट का अकाउंट है। यहाँ पे एक अकाउंट है हमारे पास सेल्स रिटर्न अकाउंट, तो ये नजर आ रहा है कि ये सेल रिटर्न है जो सेल्स में से माइनस की जा सकती है। अकाउंट्स रिसीवेबल का अकाउंट ये बता रहा है कि ये वो पैसे हैं जो हमने लोगों से वसूल करने हैं, तो ये हमारा एसेट है। इसी तरह से सैलरीज अकाउंट, हम जानते हैं कि सैलरीज खर्चे होते हैं, एक्सपेंसेस होते हैं, ये एक्सपेंस का अकाउंट है। ड्राइंग्स अकाउंट, ड्राइंग्स हम लोग जानते हैं कि कैपिटल में कमी को कहते हैं, लिहाजा इसको कैपिटल से माइनस किया जा सकता है। हमारे पास दूसरी साइड पे मौजूद है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट हम जानते हैं कि ये लायबिलिटीज और कैपिटल का हेड है, इसका एक अपना हेड है कैपिटल का, हम उसमें इसको लिखेंगे इसकी अपनी जगह पे जहां कैपिटल लिखा जाता है। अकाउंट्स पेबल के बारे में हम जानते हैं कि लायबिलिटी है, इसको लायबिलिटीज के हेड में लिखा जाना चाहिए। परचेज रिटर्न अकाउंट के बारे में हम जानते हैं कि ये परचेज रिटर्न है, तो यानी ये परचेज में से माइनस किया जाएगा क्योंकि परचेज से ही एंट्री में भी माइनस किया जाता है। सेल्स अकाउंट मींस कि ये सेल है, जहां सेल लिखेंगे वहां पे इस अकाउंट को लिखा जाएगा।
कमीशन अकाउंट क्रेडिट साइड पे नजर आ रहा है, इसका मतलब ये है कि ये हमारी इनकम है। कमीशन अकाउंट इनकम्स की जगह पे लिखा जाएगा। हमें इनमें से ट्रायल बैलेंसेस में से हर एक अकाउंट को कंसीडर करना है, हमें पहचानना है, हमें देखना है कि कौन सा अकाउंट जो है वो किस स्टेटमेंट में कहाँ लिखा जाना चाहिए, कौन सा अकाउंट इनमें से एसेट है, कौन सा एक्सपेंस है, कौन सा लायबिलिटी है, कौन सा कैपिटल है, कौन सा सेल्स है या उसका रिटर्न है, कौन सा अकाउंट इनमें से इनकम है या अदर थिंग। तो ये सब रिकॉग्नाइज करने के बाद हमें इन तमाम आइटम्स को इनके बैलेंसेस समेत शिफ्ट कर देना, लिखना है हमें ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक फॉर्मेट है, इससे हम अपनी नेट इनकम हासिल करते हैं। मींस पूरे साल के तमाम अकाउंट्स का जो बैलेंस है वो हमने निकाल लिया ट्रायल बैलेंस में। उसके बाद हम इनको ऐसे फॉर्मेट में डालेंगे जिस फॉर्मेट से जो रिजल्ट निकलेगा वो होगा नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। तो इसका फॉर्मेट हम बनाते हैं, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड December 31st 2009, कोई सा भी साल जिस साल का हमें ये बनाना है। तो यहाँ से ये भी पता चल रहा है कि हमारी अकाउंटिंग दिसंबर पे जाके ख़त्म होती है। अकाउंटिंग जनवरी 1 से शुरू होती है और दिसंबर 31 पे ख़त्म होती है। तो दिसंबर 31 पे ख़त्म होने वाली अकाउंटिंग, उसका ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम बनाएंगे। इसका फॉर्मेट कैसा होता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने लेजर का और दूसरी चीज़ों का फॉर्मेट बनाया था, उसके मुताबिक हम इसका फॉर्मेट बनाते हैं। यहाँ पे भी हमारे पास एक साइड डेबिट होगी और एक साइड हमारे पास क्रेडिट होगी। यहाँ हमारे पास डेबिट साइड पे हम सबसे पहले ऊपर लिखेंगे पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट, और उसके बाद पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। ये जो हमारा फर्स्ट बॉक्स है, ये टोटल जो हमारा ये बॉक्स नजर आ रहा है, इस बॉक्स को हम ट्रेडिंग अकाउंट कहते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट मींस ये मुकम्मल जो हमारा एरिया है ये ट्रेडिंग अकाउंट कहलाता है। ट्रेडिंग अकाउंट की ये साइड जिसमें दो कॉलम है पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट, ये इसकी डेबिट साइड है और ये इसकी क्रेडिट साइड है, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। अब हमने करना ये होगा कि अपने ट्रायल बैलेंस से अकाउंट्स के बैलेंसेस उठाने और उनके रेलेवेंट प्लेसेस पे लिखने, अमाउंट्स इस कॉलम में और अकाउंट के नेम्स इस कॉलम में। ये हमारी ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड और ये ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड। यहाँ पे हमें जो लिखना है वो मैं बताता हूँ, और उसके बाद इसके नीचे वाला पोर्शन, इस पोर्शन में हमें ये पोर्शन, इस पोर्शन का भी एक नाम है, इस पोर्शन को हम कहते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, और जो नीचे वाला हमारा पोर्शन है इसको हम कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फर्स्ट पोर्शन में हम जस्ट ट्रेडिंग की चीजों को ऐड करेंगे
और सेकंड पोर्शन में हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को लिखेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की जो क्रेडिट साइड है ये है इनकम्स साइड, यहाँ सारी इनकम्स लिखी जाती हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड ये सारी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस की साइड है, यहाँ पे वो तमाम अकाउंट्स लिखे जाते हैं जो एक्सपेंसेस होते हैं या लॉसेस होते हैं। इसी तरह से ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड, यहाँ तमाम कॉस्ट लिखी जाती हैं और क्रेडिट साइड पे तमाम सेल्स यानी रेवेन्यूज लिखे जाते हैं। ये हमारी मुख्तलिफ साइड्स मुख्तस हैं। ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पे हमें अपनी कॉस्ट लिखनी है, ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पे हमें अपनी सेल्स लिखनी है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड पे हमें तमाम इनकम्स लिखनी है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे हमें अपने तमाम प्रॉफिट एंड लॉसेस लिखने हैं। यहाँ से जो आंसर हमें मिलेगा उसे हम बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट, कि ट्रेडिंग से जो हमें मुनाफा मिलेगा वो मुनाफा ग्रॉस प्रॉफिट कहलाएगा। ग्रॉस प्रॉफिट से मुराद वो मुनाफा जो आपको सेल में से कॉस्ट को माइनस करने के बाद हासिल हो जाए। मींस सेल्स में से जब आप कॉस्ट को माइनस कर देंगे तो जो अमाउंट हासिल होगी उसे ग्रॉस प्रॉफिट कहा जाता है और उसके बाद हम वो ग्रॉस प्रॉफिट इस इनकम में ऐड कर देंगे। इनकम में ग्रॉस प्रॉफिट को ऐड करने के बाद हमारे पास जो कलेक्शन होगी उस कलेक्शन में से हम इन तमाम एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को माइनस करेंगे, तो हमारे पास जो नेट आंसर मिलेगा वो कहलाएगा नेट प्रॉफिट, साल भर का वो प्रॉफिट जो हमें हासिल होना है। ये हमारा तरीक़ेकार होगा। बेसिक जो इक्वेशन बनेगी वो इक्वेशन क्या होगी, इक्वेशन होगी सेल्स माइनस कॉस्ट इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट। उसके बाद ये ग्रॉस प्रॉफिट और इनकम यहाँ पे जमा कर दी जाएंगी। मींस ये वाला ग्रॉस प्रॉफिट हम शिफ्ट कर देंगे इस साइड पे, पहले ये साइड मुकम्मल होगी फिर हम इस साइड पे आ जाएंगे, ग्रॉस प्रॉफिट को इनकम्स में जमा करेंगे, फिर इन तमाम इनकम्स में से हम एक्सपेंसेस और लॉसेस को माइनस कर देंगे। मींस ग्रॉस प्रॉफिट प्लस इनकम्स, ये अदर इनकम्स हैं, माइनस एक्सपेंसेस। अगर इन चीज़ों को माइनस कर दें तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आंसर होगा नेट प्रॉफिट। हमें क्रेडिट साइड पे चीज़ें ऐड करनी है और उन ऐड की हुई चीज़ों के टोटल में से डेबिट साइड को माइनस कर देना है, तो हम अपने इस फाइनल डेस्टिनेशन जो हमारा नेट प्रॉफिट है यहाँ पे पहुंच जाएंगे। ये हमारा फॉर्मेट था ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे हमारे पास ये मुकम्मल हमारा ट्रेडिंग अकाउंट है, इसकी डेबिट साइड भी है और इसकी क्रेडिट साइड भी है। इस मुकम्मल अकाउंट में ये जो हमारी डेबिट साइड है इसको मैंने मेंशन किया है कि ये है कॉस्ट का हिस्सा, कि यहाँ पे जो कुछ भी लिखा जाएगा वो कॉस्ट होगा। कॉस्ट में परचेजेस होती हैं, कॉस्ट में मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होती है। इसके अलावा कॉस्ट में मज़ीद जो चीज़ों यानी कि प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए हमारा जो भी खर्चा होता है, जो भी कॉस्ट होती है वो यहाँ पे हम डेबिट साइड पे लिखते हैं। क्रेडिट साइड पे हमारे पास सेल्स और रेवेन्यूज होंगे, सिर्फ और सिर्फ जो हम सेल करते हैं वो तमाम आइटम टोटल उसका यहाँ पे लिखा जाएगा, जो हम लेजर अकाउंट से बैलेंस लेंगे वो यहाँ लिख देंगे। उसके बाद हमारे पास ये हमारा जो ट्रेडिंग अकाउंट का पोर्शन है ये अपर पोर्शन है, ये सारे का सारा ये वाला पोर्शन जिसको हम ट्रेडिंग अकाउंट कहते हैं, इसको हम मेंशन कर सकते हैं एक बॉक्स से कि एक एरिया है इसका, वो एरिया मेंशन कर देता हूँ कि ये वाला ये सारे का सारा हमारा ट्रेडिंग अकाउंट कहलाता है और इसमें एक डेबिट साइड और एक इसकी क्रेडिट साइड। इसी तरह से ये हमारा जो दूसरा एरिया है इसको हम कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसमें भी हमारे पास दो साइड्स हैं, एक डेबिट साइड है और एक क्रेडिट साइड है। तो इसमें भी ये डेबिट साइड और क्रेडिट, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है ये हमारा। इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ये साइड हमारी प्रॉफिट की है जिसमें इनकम्स और क्रॉस प्रॉफिट होते हैं, और ये हमारी डेबिट साइड होती है जिसमें हमारे पास एक्सपेंसेस और लॉसेस होते हैं। अगर हम इस क्रेडिट साइड के टोटल में से इस एक्सपेंसेस और लॉसेस के टोटल को माइनस कर दें तो हमारे पास जो